28 अप्रैल 2025 जयपुर के स्टेडियम में वो तूफान उठा कि गुजरात टाइटंस का 209 रन उड़कर कहां चला गया पता ही नहीं चला। इस तूफान में उड़े कई रिकॉर्ड्स भी, जैसे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड, T20 इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड, IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का दूसरे नंबर का रिकॉर्ड, IPL 2025 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड। सबसे बड़ी बात, जब ये रिकॉर्ड्स बन रहे थे तो विरोधी टीम खुद की हार का अफसोस कम, बल्कि इस तूफान को कंट्रोल कर रहे 14 साल 32 दिन के वैभव सूर्यवंशी के लिए तालियां पीट रही थी। पैर में चोट के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहे राजस्थान रॉयल्स के कोच राहुल द्रविड़ बच्चों की तरह चीयर कर रहे थे, जैसे भारतीय क्रिकेट को एक चमकता हुआ सितारा मिल गया हो। मगर हमारा एक सवाल है कि वैभव सूर्यवंशी को उनकी इसी चमक के साथ कब तक चमकने दिया जाएगा। आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, तो वो इसलिए क्योंकि वैभव बिहार से आते हैं और बिहार क्रिकेट की हालत किसी से छुपी नहीं है। यहाँ क्रिकेटरों की हालत पूछिए मत। जब सिलेक्शन कैंप लगता है तो सुना है कि पहले पूछा जाता है पेमेंट किया, अगर जेब गरम है तो बल्ला पकड़ो, नहीं तो घर बैठो। इस सब का कारण है आपसी गुटबाजी। पिछले 20 साल से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही इसी आपसी लड़ाई ने न सिर्फ कई टैलेंटेड खिलाड़ियों को बर्बाद कर दिया, बल्कि BCCI का गुस्सा भी झेलना पड़ा। बिहार पहले ही पटना में पैदा होने वाले ईशान किशन और गोपालगंज में जन्मे मुकेश कुमार जैसे खिलाड़ियों को झारखंड और बंगाल के हवाले कर चुका है। इन दोनों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ा ताकि करियर की गाड़ी सही ट्रैक पर दौड़ सके। सिर्फ यही दोनों ही नहीं, बाबुल कुमार जो कभी झारखंड के लिए खेले और अब बिहार लौट आए हैं, बताते हैं कि कैसे पटना से जमशेदपुर तक सरकारी बस पकड़कर ट्रायल्स देने जाना पड़ता था। वहीं रज्जू वॉल्स जो अब कोच हैं, उन्हें त्रिपुरा ने मौका दिया क्योंकि बिहार में कोई सुनने वाला नहीं था। और ऐसे किस्से बहुत हैं। शशीम राठौर हो, समर कादरी हो या मृदुल कुमार। मृदुल तो साफ कहते हैं चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, ट्रायल मैच नहीं होते, सिर्फ नेट सिलेक्शन होता है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। पूर्व दिग्गज वेंकटेश प्रसाद भी बिहार के इस हाल पर नाराज दिखे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़कते हुए लिखा था, रणजी ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट की रीढ़ है, इसे ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। उन्होंने ये सब क्यों कहा था? क्योंकि 2023-24 की रणजी ट्रॉफी में जो देखने को मिला वो थोड़ा अजीब था। जब रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप बी के मैच में मुंबई के खिलाफ खेलने के लिए 2 अलग अलग टीमें मैदान में पहुंच गईं। एक टीम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA के सेक्रेटरी अमित कुमार ने चुनी थी, जबकि दूसरी टीम BCA के प्रेसिडेंट राकेश तिवारी के समर्थन से आई थी। आखिरकार तिवारी के समर्थन वाली टीम, जिसकी कप्तानी अनुभवी स्पिनर आशुतोष अमन कर रहे थे, मैच खेलने उतरी। पूर्व BCA अधिकारी और 2013 के IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में याचिकाकर्ता रहे आदित्य वर्मा ने PTI से बात करते हुए बताया था कि सबसे पहले तो सवाल यह है कि मोइन उल हक स्टेडियम को ही क्यों चुना गया। पटना के ही राजवंशी नगर में ऊर्जा स्टेडियम जैसी बेहतर सुविधाएं हैं। ऐसे ड्रामों से बिहार क्रिकेट को ही नुकसान होगा, जबकि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेडियम इतना खराब था कि जो भी फैन मैच देखने पहुंचे उन्हें नो एंट्री के बोर्ड दिखे। ESPN, क्रिक इन्फो समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पटना के पुराने मोइनुल हक स्टेडियम की यह हालत रिपोर्ट की थी, जहां मुंबई के खिलाफ यह मैच खेला गया। अच्छी बात यह है कि इस पर लोगों ने बात की, मगर बुरी बात यह थी कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। BCA के क्रिकेट ऑपरेशंस के जनरल मैनेजर सुनील सिंह के हिसाब से हमें राज्य सरकार से पूरा स्टेडियम नहीं मिला है, सिर्फ मैदान और पिच का एरिया मिला है। बाकी जो भी है जैसे स्टैंड्स और पवेलियन, वो सब अभी भी सरकार के अंडर है। इसलिए ना तो हम स्टैंड्स की मरम्मत कर सकते हैं और ना ही उनकी जिम्मेदारी हमारी है। इसी वजह से हमने वो नो एंट्री वाले पोस्टर लगाए ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा भी लग रहा है कि पिच और आउटफील्ड भी फर्स्ट क्लास मैच के लायक नहीं है। एक लोकल BCCI से जुड़े क्यूरेटर ने कहा, सच कहूं तो यहाँ की आउटफील्ड या पिच किसी फर्स्ट क्लास मैच के लायक नहीं है। अगर BCCI के मापदंड के हिसाब से नंबर दूं तो आउटफील्ड को मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, लेकिन पिच को मुश्किल से 2 या 2.5 नंबर दे पाऊंगा। इस बारे में तब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा, मैंने इस मैदान पर काफी क्रिकेट खेला है और यहाँ के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अच्छी खबर यह है कि इस स्टेडियम को पूरी तरह से फिर से बनाने का फैसला हो चुका है। बाकी आप सभी तो जानते ही हैं कि बिहार की सरकार ऊंट की करवट की तरह है, कब किस ओर मुड़ जाए पता नहीं। ऐसे में वादे किसके याद रखे जाएं, पुरानी सरकार के या फिर नहीं, ये खुद सरकार भी समझ नहीं पाई आज तक। जनता तो बेचारी बहुत भोली। सिर्फ स्टेडियम की हालत ही नहीं, बिहार क्रिकेट में और भी दिक्कतें हैं, जैसे पैसे देकर सिलेक्शन,
ESPN क्रिक इन्फो पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्व बिहार कोच और सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जीशान उल यकीन बताते हैं, बिहार क्रिकेट तभी सुधर सकता है जब BCA के अंदर चल रही राजनीति पूरी तरह से खत्म हो। पैसे देकर सिलेक्शन होना पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जब मैं 2021-22 में हेड कोच था तब भी कई खिलाड़ियों ने मुझसे इस बारे में शिकायत की थी। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, लेकिन जब बात सिलेक्शन की आती है तो पारदर्शिता की कमी दिखाई देती है। उन्हें उतने मौके नहीं मिल रहे जितने मिलने चाहिए। वैसे बिहार भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट सेंटर तो कभी नहीं था, लेकिन एक वक्त था जब 1975 से 76 सीजन में रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचा था, जिसके बाद से यहां छोटे बनर्जी, प्रकाश भंडारी, सुब्रतो बनर्जी, सबा करीम और एक नाम जो सबसे बड़ा है MS धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर भी निकले हैं। अब अगर जीरो से इतिहास पलटे तो BCCI ने भी बिहार क्रिकेट को लगभग 18 साल तक दरकिनार किए रखा था। 2000 में झारखंड अलग राज्य बना तो बिहार का रणजी स्टेटस छीन लिया गया। फिर एक लंबी अदालती जंग लड़ी गई जो 2018 में जाकर खत्म हुई। तब जाकर बिहार को रणजी में खेलने का मौका मिला, लेकिन इतने सालों में जो बेस तैयार होना था वो बिखर चुका था। कोचिंग स्ट्रक्चर वो तो मजाक बन चुका है, न सुविधाएं न ट्रेनिंग, बस जुगाड़ और जुगाड़। अंडर 19 और अंडर 23 टीमों के सिलेक्शन में भी वही पुरानी कहानी, पैसे दो जगह लो, टैलेंट वो तो गांव के खेतों में कहीं सूख सा गया है। खिलाड़ी भी आखिर कब तक सहे? कई होनहार या तो दिल्ली, झारखंड या बंगाल जाकर खेलने लगे या फिर क्रिकेट से तौबा कर ली। इतना ही नहीं, हाल ही में BCA के अंदर गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि 2 अलग अलग टूर्नामेंट आयोजित हो गए। एक गुट की अलग लीग, दूसरे गुट की अलग लीग, और BCCI वो बस चुपचाप तमाशा देख रही है। सरकारी पहल भी बेहद धीमी है। स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए फाइलें सरकारी अलमारियों में धूल फांक रही हैं। बजट पास होता है लेकिन टेंडर में घपले, निर्माण में देरी और राजनीतिक दखलंदाजी सब कुछ बिगाड़ देती है। बिहार का क्रिकेट आज उस मोड़ पर है जहां अगर तुरंत सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में कोई ये भी नहीं पूछने वाला रहेगा कि बिहार भी कभी रणजी फाइनल खेला था। BCA में झगड़े की कहानी 2002 से चली आ रही है, जब तत्कालीन BCCI अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली क्रिकेट एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद डालमिया ने अमिताभ चौधरी के गुट को मान्यता दी, जो बाद में BCCI के कार्यवाहक सचिव भी बने। इसी बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर कीर्ति आजाद ने एसोसिएशन ऑफ बिहार क्रिकेट बना डाली, जबकि आदित्य वर्मा और प्रेम रंजन पटेल ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार खड़ी कर दी। एक वक्त तो बिहार में 4 क्रिकेट एसोसिएशन थी। डेक्कन हेराल्ड से बात करते हुए एक सीनियर कोच ने नाम न बताने की शर्त पर कहा था, तब प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था, BCCI से पैसा आना बंद हो चुका था और बिहार को 2018 में फिर से मान्यता मिली थी। लेकिन तब तक बिहार कई खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों के हाथों खो चुका था। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। कौन फंसना चाहेगा ऐसी गंदगी में जहां एक छोटे से ट्रायल के लिए भी खिलाड़ियों को रिश्वत देनी पड़ती थी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रह चुके आदित्य वर्मा भी इस बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा, तिवारी के नेतृत्व में प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। ये लोग क्रिकेट में नहीं बस राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। हम कानून का रास्ता अपनाकर बिहार क्रिकेट को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें और बर्बादी बर्दाश्त नहीं। यहाँ ज्यादातर अधिकारी बस पैसे बनाने के लिए आते हैं, क्रिकेट डेवलपमेंट में किसी की दिलचस्पी नहीं है। हमने एक खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो भी जल्द ही किसी और राज्य का रुख कर ले ताकि बेहतर माहौल में अपना टैलेंट निखार सके। हाल ही में आदित्य वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि एसोसिएशन को सुधारने के लिए BCCI ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा ग्रांट किए थे, लेकिन ये सारे पैसे गायब हो गए। साथ ही उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि बिहार क्रिकेट पर अब भी गुटबाजी हावी है। अब सवाल यह है कि जब बिहार क्रिकेट की हालत ऐसी है तो वैभव सूर्यवंशी जैसे क्रिकेटर को आगे की राह आसानी से कैसे मिलेगी, या फिर वो भी किसी दूसरे राज्य की ओर देखेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।